एक ऐसे भक्त की कल्पना कीजिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम जपने में समर्पित कर दिया। उनका एक अटूट नियम था, सिर्फ नाम जप करना और बदले में कभी कुछ नहीं मांगना। इसी निष्काम भाव के साथ वे एक दिन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। वे अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए उतने ही आतुर थे जितने वे पिछले कई दशकों से हर रोज रहते आए थे। मंदिर के द्वार पर हजारों की भीड़ उमड़ रही थी। चारों ओर जयकारों का शोर था और श्रद्धा के रंगों से वातावरण सराबोर था। उस भीड़ के बीच ये भक्त बड़ी शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वे वेदी के ठीक सामने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भगवान दिखाई नहीं दिए। वहां बस एक शून्य था, एक भारी खालीपन। घबराहट में उन्होंने पास खड़े लोगों से पूछा कि आज बिहारी जी कहाँ चले गए। लोगों ने उन्हें उपहास की नज़रों से देखा और चिढ़ाते हुए कहा, पागल है क्या? भगवान तो यहीं सामने है, क्या तुझे कुछ दिखता नहीं? ये सुनकर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। उन्होंने लोगों के दावों पर शक नहीं किया, बल्कि खुद को अपराधी मान लिया। वे सोचने लगे कि उनके पाप इतने विशाल हो गए हैं कि उन्होंने भगवान को देखने की उनकी पात्रता ही छीन ली है। इस आत्मग्लानि ने उन्हें एक दर्दनाक फैसले तक पहुंचा दिया। उन्होंने तय किया कि जिस शरीर की आंखों से भगवान के दर्शन ना हो सके, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और वे अपने प्राण त्यागने के लिए यमुना की ओर निकल पड़े। उनकी पूरी जिंदगी की निस्वार्थ भक्ति इस एक पल में उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई थी, जहां उनके अपने ही विश्वास ने उन्हें खुद की नज़रों में पूरी तरह गिरा दिया था। लेकिन भक्त जिसे अपनी हार समझ रहे थे, वो असल में एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा थी। अंतर्यामी भगवान इस पूरे घटनाक्रम को अपने नियंत्रण में रख रहे थे। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और एक बेसहारा कोढ़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने उस कोढ़ी को निर्देश दिया कि नदी की ओर जा रहे उस विशिष्ट साधु का रास्ता रोक ले, क्योंकि उनकी प्रार्थना में उस कोढ़ को मिटाने की शक्ति है। यमुना का वो काला जल तेजी से बह रहा था जब वो टूटा हुआ भक्त किनारे पर पहुंचा। उस गहरे पानी की शांति उन्हें अपने दुखों का एकमात्र अंत लग रही थी। तभी उस कोढ़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने जमीन पर गिरकर उनके पैर पकड़ लिए और चिल्ला चिल्लाकर आशीर्वाद की भीख मांगने लगा। भक्त बुरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, मैं तो खुदे का भागा पापी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मुझे जाने दे। लेकिन जब कोढ़ी ने किसी भी हाल में पैर नहीं छोड़े तो भक्त ने बेमन से और बिना किसी उम्मीद के कह दिया, जा, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। और ये कहते ही कोढ़ी तुरंत ठीक हो गया। भक्त वहीं जम गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस जुबान को वे अपवित्र मान रहे थे, उससे निकले कुछ साधारण शब्दों ने एक लाइलाज बीमारी को पल भर में कैसे धो डाला। उस क्षण भक्त का स्वयं के बारे में जो अनुमान था, वो उनकी जीवन भर के निस्वार्थ संचय के सामने पूरी तरह धराशायी हो गया। अभी ये आश्चर्य थमा भी नहीं था कि साक्षात भगवान उसी नदी के किनारे प्रकट हो गए। भगवान का अलौकिक रूप देखते ही भक्त के सब्र का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे और भगवान के चरणों में गिरकर बस यही पूछते रहे कि उन्होंने मंदिर में उन्हें दर्शन क्यों नहीं दिए। भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और वो सत्य बताना शुरू किया जिसे समझने के लिए सांसारिक तर्क काफी नहीं थे। इस तराजू को देखिए, इसका एक पलड़ा आपकी उन सालों की भक्ति से भरा है जिसमें आपने कभी कुछ नहीं मांगा। ये आपके निस्वार्थ पुण्यों का वो पुंज है जो हर जप के साथ लगातार भारी होता गया। भगवान ने भावुक होकर कहा, भक्तराज, आपकी निष्कामता के कारण मैं आपका ऋणी हो गया था। मेरे ऊपर आपका कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। लेकिन आज जब आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद दिया तो आपने अपने जीवन के उस भारी संचय में से एक हिस्सा खर्च कर दिया। उस एक खर्च ने मेरे ऊपर लदे हुए ऋण को थोड़ा कम किया और इसी कमी ने मुझे आज आपके सामने खड़े होने की हिम्मत दी है। निस्वार्थ भक्ति का ये अटूट प्रेम ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल देता है, जहाँ एक भक्त अपनी सादगी से सृष्टिकर्ता को भी अपना कर्जदार बना लेता है।